मतलब उसको भी पहनाओ ना, चूड़ी पहनाने की बात है कि मतलब चूड़ी की खनखनाहट से आपके जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, दे बेसिकली डू दिस और दैट। तो बनाओ भाई चूड़ियां, सबको वाइब्रेशन मिलनी चाहिए। क्यों बेकार में औरतों को इतना एहसान कर रखा है उनपे, उनकी क्यों ऐसे वाइब्रेशंस वगैरह मिल रही हैं? या फिर सिंदूर लगाने से तुम्हारा ऐसे माथा कूल होता है? करो भाई। ये सबसे ज्यादा जो दंगे कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? लड़के ही तो कर रहे हैं। कौन सी औरतें जा सबको रही हैं तलवार सब लेके? सब पे सिंदूर हाँ, लगाओ। अपना सिंदूर लगाओ भाई। शादी की वेट क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो तुम पहले से ही सिंदूर लगाना शुरू कर दो लड़कों को। सो हाँ हम लोग जी जनी जी, यार यू टॉकिंग अबाउट द जूस। June. So that movie is basically a short version of this entire Great Indian Kitchen. And that movie also, like, she's sweating entirely. She keeps watching outside. The men are having fun. They keep asking for like more snacks and everything, and all the women are inside. And they keep asking, कि अरे यार बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा पिलाओ. And eventually, the short movie ends with her dragging the chair and taking a bottle of juice, and she drags the chair in front of the men right in the middle of the room, pulls the fan towards herself because the men had earlier taken the fan towards their side. वो जो बवंडर वाले fan होते थे ना, वो they had turned it toward themselves, away from the kitchen. So she turns it towards herself. She sits in front of everybody, pours herself a glass of juice, and she drinks it in front of everybody. That's the ending, where she's finally standing up and she's saying कि मैं भी बैठूंगी, हमारी भी पार्टी है. So that was the beginning. That also shows the same thing कि वो हाउस पार्टीज में, अरे कोई घर पे गेस्ट आया, अरे इनके हाथ के पकोड़े बहुत अच्छे, जरा पकोड़े बना दो. किसके लेवल पे? Who are you to brag about पकोड़े? And I know for a fact कि if you talk about this on social media or anywhere, the first thing some of the people will say is that अरे ये तो अपनी बीवी की तारीफ भी ना करे, तुम लोगों को तो हर चीज से प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि बीवी की तारीफ नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज में है कि व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल ऑन दैट टर्म्स. अगर तुम्हारी बीवी अच्छे पकौड़े बनाती है और वो पकौड़े बना रही है, तो क्या तुमने बगल में जाके चाय बनाया ताकि वो बैठ के बात कर सके गेस्ट के साथ में जब तुम चाय बना रहे हो? यू डोंट पार्टिसिपेट, यू डोंट ब्रिंग, यू ब्रिंग वो वेपनाइज इनकॉम्पिटेंसी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स इनटू द टेबल कि हाँ मुझसे तो नहीं हो पा रहा है. एंड देन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू डू इट, एंड देन द लेबर इज पुट इन बाय द वुमन. दैट्स हाँ, द मतलब प्रॉब्लम उसको हियर. बताने के भाई, एग्जैक्टली exactly, उसको ब्रैग करने देना, उसका टैलेंट है। शी उसका बेसिकली शुड टैलेंट बी है. ब्रैगिंग एंड शी मेरा शुड ऑफ प्रमोशन इट। होने वाला है, मुझे बॉस को इनवाइट करेक्ट। करना है, गाजर का हलवा जरूर बनाना. तू क्या करेगा? इवन जब काम की शेयरिंग होती है, जैसे आपकी वैसे बोल रही थी, एक हायरार्की है काम की, कुछ काम नहीं करेंगे वो करेंगे, तो बंदे जो है काफी सारे ऐसे काम है जो वो करते ही नहीं है। मैंने मतलब कुछ ऐसे काम जो लोग कहते हैं कि मैं भी कुक करता हूँ, उनका जो कुकिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो उनकी वाइफ कुक करती है। तो ऐसा हो गया कि ये जो किचन का काम है ये तो जो औरत है घर की उसी का है और किसी का है ही नहीं। वो डिफाइन ही हो गया है, और बिकॉज ये डिफाइन हो गया है तो किसी को भी ये चीज ना एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है कि नहीं, तो इसमें इसमें अनकंफर्टेबल क्या है, ये तो मतलब नॉर्मल है, इसमें मतलब क्या दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत ही कॉमन ट्रोप है इसके रिस्पॉन्स का सोशल मीडिया पे, जहाँ पे दे विल पुट अ पिक्चर ऑफ द मूवीज लाइक दिस, कि यहाँ पे बहू या बीवी या बेटी खाना सर्व कर रही है, एंड दिल बी लाइक फेमिनिस्ट बी लाइक दिस इज बैड. बट द नेक्स्ट पिक्चर विल बी एन एयर होस्टेस सर्विंग द गेस्ट सेइंग कि बट दे आर ओके विद दिस. It really surprises me how they don't get the fact that one is a job and they get paid for it and they choose to do that job. मतलब The महीने के other दो one, लाख और इतने पल्स देगा तो मैं भी बनने को तैयार हूँ ऐसे घर पे खाना वाना सर्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं अदर है। वन उसमें लेबर आपका रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा है. आपका लेबर रिकॉग्नाइज, आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको उसका रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, एंड वो आपकी चॉइस नहीं है, वो आपकी थोपी गई है आपके ऊपर. तो दोनों को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? लाइक पीपल विल बी लाइक, अभी हस्बैंड का बात सुनने में बहुत दिक्कत होता है फेमिनिस्ट लोगों को, जाके बॉस चार बातें सुना दे तो चुपचाप सुन के सॉरी सर बोल के आ जाते हैं. वेयर इज द कंपैरिजन? आर यू रियली कंपेयरिंग योरसेल्फ? लाइक आर यू एज अ हस्बैंड एंड अ बॉस इज द सेम थिंग? तुमने हायर किया है बीवी को. It's marvelous how bad they are with their analogies. It really is. I was watching this. I mean, it's a little far away from this discussion, but I was watching this. I watched this lady, a Bengali couple who post these cooking videos, kind of stuff, and she has this really nice aesthetic, a slow ASMR voice kind of thing on her videos. So she was making some food, and all she kind of gives this slice of life kind of updates also. So she had recently gotten married, and she was saying, when I was home, when I finally got married and I moved here,
there was very small thing that the leg piece is considered to be a premium, the best piece of a chicken, and there's only two in a bird, and my husband and my father-in-law were served that all the time, while me and my mother-in-law would always get the rest of it. And when I was home at my mom's place, I would always get it because I was the child there. And these are very small, small ways where I feel the difference, where even when my mother-in-law loves me so much, I still have this difference where I am not the priority. I am not like, even it's not like इस हफ्ते मेरे हस्बैंड को दिया गया, नेक्स्ट हफ्ते मेरे को, क्योंकि आई ऑल्सो लव दैट पीस. That's how the differentiation is, that even when your mother-in-law is loves you, she's not the movie ka K series ka um, mother-in-law, but ऐसी conditioning है कि obviously the best pieces, the best food, the best items will go to the men in the house, and the women will have to go for the rest of it. And what this was posted, and there was a lot of people who had responded to her saying कि बस इतनी सी तो बात है, बस इतनी सी तो बात है. And I loved the way she responded to it after a few weeks, saying that बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि बस इतनी सी तो बात है, एक लेग पीस के लिए तुमने अपनी मदर इन लॉ को ऐसे बोल दिया. That's all is fine, but this is where I liked the response was that her husband recognized it, and then he started, because she lives in Delhi, so they get all these licious and all these orders. So her husband started ordering just the leg pieces. She said my husband recognized that सबको leg pieces पसंद होते हैं, and now once a week we order only leg pieces so that all four of us have it, and there is no discrimination. See, you don't have to like go and do kranti and placard लेके उठ के तुमको weaponized feminism करना है, women empowerment करने की जरूरत नहीं है. But just acknowledge and recognize where there has been a difference, there has been a delta, there has been a gap, and then work on it. I really like the See, response of this husband. and cede your space. Cede that, not your space. Cede the Yeah, space like a she bit, said, you know? her first video was that this is one way where even when this is my home and this is my husband, this is my family, this is my home, I still feel that this maybe is not my home yet. And in like a few weeks later, when she posted the response to it, she said that my husband took that step to make it my home. It's just a chicken leg piece. बस इतनी सी तो बात है. It's just that small. I really like. नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मतलब यार इतनी सी बातें का तुम कहाँ, मतलब वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन? देयर वाज दिस वो कि क्या, कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे? एक काफी था, उसको पीटना काफी था, या फिर मतलब वो पीट के मरी वो काफी था? तो मतलब वेयर एग्जैक्टली आर यू ड्रॉइंग द लाइन? क्योंकि आज एक थप्पड़ है, कल कुछ और होगा, कल और कुछ और होगा, और फिर कुछ और होगा. सो यू डोंट हैव अ लाइन जहां पे आप ये बोल सकते हो कि कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ या फिर कुछ है. तुम कौन होते हो यार जिसको, व्हेन somebody is at the receiving end, that person decides कि लाइन कहाँ पे है. द पर्सन हु इज नॉट एट द रिसीविंग एंड, चाहे आप ऑडियंस हैं या फिर आप परपेट्रेटर हैं, जो भी हैं, आप डिसाइड नहीं करेंगे. ये जो बंदा जिस हु इज एट द रिसीविंग एंड इज द वन हु एक्चुअली गेट्स टू डिसाइड कि ये मेरे लिए ठीक है या फिर ये मेरे लिए ठीक नहीं है. इफ फॉर हर एक थप्पड़ काफी है तो काफी है. इट कैन नॉट बी कि कोई और आके डिसाइड कर रहा है कि सिर्फ एक थप्पड़ था, बिकॉज हमने तो बहुत सारा कुछ सहा है. ठीक है यार, तुम्हारे लिए ठीक था, तो मतलब हाँ भाई, तुम हो, बॉक्सिंग मैच करा लो, तुम कर लो, मतलब तुम कर लो एमएमए वहां पे, इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू, बट इट्स नॉट फाइन फॉर मी. सो आई ड्रॉ द लाइन. आई बेसिकली हैव दैट. एंड और मतलब भाई, जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही हक ये नहीं है ये बोलने का एक ही तो थप्पड़ था. क्यों? तू खा ले फिर थप्पड़, तू रह ले फिर उसके साथ में. अबे Which is why I also, ये बड़ा, I sure, I'm sure कि स्टडी वडी होती तो बढ़िया स्टडी होती, बट ये सब डेटा बाहर आता नहीं है. Many marriages broke the moment the first lockdown was lifted during COVID time. The first thing, many of the people came to me and who consulted me said this, कि मारा पीटा नहीं है, but हम साथ नहीं रह सकते. That the whole thing was being kept um, tightly under the lid was the fact that they were not spending as much time together. And when they were locked in for 24/7 for almost 60 days plus is when they realized कि boss इसके साथ तो नहीं रह सकते. And it was not because कपड़े नहीं प्रेस हो रहे हैं या ये नहीं हो रहा है. The division of labor
is what is like in this Mrs. movie also. That guy is a doctor and he expects his wife to lay out his banyan and chaddis on the bed for him. Like that is the level of dependency while you are saying कि नहीं मैं तो मतलब तुम करती क्या हो तुम करती क्या हो like I see a lot of aged people also the moment their partner dies especially if it's the woman who does it first the men literally do everything by their own after that so it's not like कि वो कर नहीं सकते थे it is just that convenience था एक 24/7 सपोर्ट सिस्टम था उसको पे नहीं करना पड़ रहा था और उसको आपने इस तरीके से समझा के भी रखा था कि ये तो तुम्हारा प्यार है ना ये तो तुम्हारा नहीं तुम तो माँ हो ना तुम माँ नहीं हो तो तुम घर की लक्ष्मी हो ना तुम लक्ष्मी नहीं हो तो तुम मतलब घर तो तुम्हारा ही है ना तो योर that whole thing of you sacrifice your own personality at the altar of keeping the family janani the word janani in Hindi is like सब कुछ डाल दो और घर की लक्ष्मी या घर और औरत के सर पे कि नहीं करना तो पड़ेगा मिसेस मूवी में बुआ का रोल किसी ने नहीं मेंशन किया बुआ is one of the watchman of that kind of patriarchy that she comes to specifically train the girl कि बता उन्होंने बुआ को बुलाया ही इसीलिए था कि भैया सास नहीं है घर में तो तुम इसको सिखाओ और छोटी छोटी चीज मतलब जैसे वो मक्खन उंगली से चाट लेती है तो भाई बहू को चुगने की आदत है टूंगने की आदत है या अरे मेरा तो खाना बनाते बनाते पेट भर गया ये डायलॉग हम बहुत सुनते हैं और इनफैक्ट कई कई बार मैंने खुद बोला है ऐसे मैं डेली कुक नहीं करती हूँ ठीक है बट ऐसा हुआ है कि वेर आई हैव स्प्रेड आउट अ फीस्ट फॉर पीपल हु आर कमिंग टू माय हाउस एंड देन आई एम जस्ट लाइक कि मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है आप पक जाते हो आप यू जस्ट गेट इट्स नॉट अ टिपिंग पॉइंट बट इट इज जस्ट लाइक कि यार अरे छोड़ना है इतनी मेहनत की भूखी मर गई मेरी वो इसलिए नहीं है कि मैं बनाना वाले को ना भूख नहीं लगती इट इज जस्ट दैट होल अगेन वो आई थिंक क्रिश अशोक सेड इट द बेस्ट कि फ्री का लेबर है ना इसलिए यूएस वगैरह में बाहर जाके खाना इज मच मोर चीपर okay then sitting getting fresh ingredients to home and cooking someone cooking daily because then the workforce से वो निकल जाएगा ना रिसोर्स और वो उस तरीके से कमा नहीं पाएगा in our places it is just that you're doing it out of love you're doing it out of care because that is what you're meant to do that is what you're supposed to do तो वो again linking Women's it to the women's sacrifice is like so romanticized, na? That's the हाँ entire मतलब person. ओ भाई तो ये You तो are a good कोविड के टाइम woman only if you sacrifice. You are a good तो woman if you sacrifice. तो वो जो तो छोटे से छोटे सॉरी there are four pieces of cake, five members in the family. It's the mother who always says, I don't like cake. Just cut the damn cake into two pieces. No, one of them. The mom and dad can share. अरे एक और चीज, तो आप जो बोल रहे हो ना कि मतलब ये पेट्रियार्की ये वो you need to, I just want to bring, it's such a beautiful thing that was done so beautifully in this movie कि ना patriarchy is also an evolving function. If you actually, and it's a very very smartly thing, it's a very smart thing done very smartly by the people who hold the power. जैसे कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो आप वो प्रोग्रेस पेट्रियार्की को इन प्लेस रखने के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो लेबर थी कि बस सिलबट्टे पे पीसने से एंजाइम्स रिलीज होते हैं या फिर I mean any of those things, and you've seen that in number of videos that are coming which basically holds this thing कि अगर औरतें ऐसे बिछुआ पहनती हैं या पायल पहनती हैं या सिंदूर लगाती साइंटिफिक रीजन बिंदी लगाती हैं, साइंस ने हाँ देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि मतलब उनकी ओवरीज ऐसे खिल के फ्लावर हो जाती हैं और व्हाटएवर, ठीक है, all of that basically happens and they have started actually include, they are so inclusive. Now आज if you think about it, in let's say 70s or 80s or 90s even, it was never brought in कि मतलब क्योंकि it was always said कि सिंदूर तो नारी का गहना है and all of that, so it was restricted to that. अब
to maintain that patriarchy, what they've done is that they have evolved. They've started bringing in scientific reason कि मतलब इसकी नस यहाँ से जाती है. Just such a hilarious. इट इज सच यूनिक ना. ऐसा अजीब सूडो साइंस निकालते हैं भाई. बिछिया का तो. एंड दिस मतलब दिस शिट आई हैव बिछिया को हर्ड. लड़ते. दिस शिट आई हैव हर्ड फ्रॉम Yeah, it is. 90s. The nerve basically directly connects to ovaries and गुस्सा कम that करता है improves. बिछिया. हाँ हाँ. और ये दैट ऐसे इज द करती है, ये ऐसे जस्ट बेसिकली. अरे भाई गुस्सा कम करता है तो ये लड़के को पहना दो क्योंकि उसको तो ज्यादा ही गुस्सा आता है. That's not. मतलब उसको भी पहनाओ ना. चूड़ी पहनाने की बात है कि मतलब चूड़ी की खनखनाहट से आपके जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, दे बेसिकली डू दिस और दैट. तो बनाओ भाई चूड़ियां. सबको वाइब्रेशन मिलनी चाहिए. क्यों बेकार में औरतों को इतना एहसान कर रखा है उनपे, उनकी क्यों क्यों ऐसे वाइब्रेशंस वगैरह मिल रही हैं. या फिर सिंदूर लगाने से तुम्हारा ऐसे माथा कूल होता है. करो भाई. ये सबसे ज्यादा जो दंगे कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? लड़के ही तो कर रहे हैं. कौन सी औरतें जा सबको रही हैं तलवार लेके? सब पे सिंदूर हाँ. लगाओ. अपना सिंदूर लगाओ भाई. शादी की वेट क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो तुम पहले से ही सिंदूर लगाना शुरू कर दो लड़कों को. So my limited point is that everything which basically is being introduced as a concept which essentially is supposed to make it better is is basically coming together to ingrain and to maintain that whole patriarchy. तो आप जब वहां पे देखेंगे और a huge part of that is a lot of women, they are also being used in the same way. The reason I took that science wala thing is that science is an object which essentially is being used to maintain that patriarchy, to maintain that power. So are lot of women. It is exactly the same way. It is just Which a is the most ridiculous status. argument you have heard against these things कि मतलब किचन का काम औरतों का ही होता है और stuff like that. Like my favorite is It's not. always that कि एक मर्द भी तो बाहर जाके काम करता है. I find that very very ridiculous argument कि मतलब एक मर्द भी तो बाहर जाके काम करता है. भाई बाहर जाके काम करना जो है वो औरतें भी कर रही हैं आजकल. और बाहर जाके काम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम घर का पूरा मतलब तुमने छोड़ दिया परमानेंटली. एज आई से देर आर ईएल सीएल आपका कहते हैं सिक लीव्स होती है. लोग ऐसे छुट्टी ले लेते हैं कई बार. बट जो घर का काम है वो किसी दिन छुट्टी नहीं लेता है. इट इज लाइक 24/7 का काम है भाई. या सॉरी अभी की और बोलिए आप. प्रॉब्लम पता है क्या भी है? हाँ. सॉरी, गो अहेड, गो अहेड. The one ridiculous argument that I have heard about this ना कि ये जो घर खाना वाना बनाना ये सब का काम है ना, तो be like यार you women do it better. Like in my last workplace, I think I have talked to you all before about this. um, it was a very typical thing, दिवाली पे रंगोली बनाना flowers से ना. And my one of the managers was like why do you not participate? And there was this party and there was this lunch dinner thing that was happening. Pizza mangwaya gaya tha, and one of the guys told me ki the senior manager came, the director came to join us, and I was the only girl sitting at the table. Everybody else was somehow happened to be a man, and they were not all on the same rank. Somebody was senior than me, somebody was junior to me. And my manager kind of stood up and said, once the director walked in, he pointed my name out saying ki serve kar do. And I, even to me, Like the in the conditioning official setup. in the office, we were having a Oh Christmas भाई. dinner. Okay, सर्व कर दो. And it was, and yeah, and it was not even like a dinner serving kind of thing. It was like a pizza thing, just grab and eat sort of situation. And out of all the people that were sitting at the table, it was like one of those 9 to 10 people sitting at a table. I was the only woman. And the guy said, and he was not even my manager. No, he was my manager. Yeah, he was my manager. And he said, serve kar do. And to me, I'm very ashamed to say that my first instinct was like, हाँ ठीक है ना, because we are so used to कि घर पे कुछ आता है तो we are the ones who serve things. And then it was a few seconds where I was like, हाँ ठीक है, and then I realized, wait a second, what? And then I looked around the table and I could see the faces, like even the director himself. He was like, "Arey nahi nahi, बैठो बैठो." And then he went and he got the pizza and he tried to normalize it by saying, "अरे pizza है, अरे मैं तो घर पे ये भी करता हूँ, अरे क्या करना है, अरे you want some cold drink? Let me serve you some cold drink." To me, like let me pour it in your glass करके. And then the other guy who was trying to help the guy who had said it, like, "अरे yeah, yeah, she's very clumsy." Like, they were all trying to
manage the situation, because they realize in that moment how bad it looks. Because it's directly discriminatory to say to the one woman ki serve kar do. And that's how it is. Like it that's why it really bothers me when I see now online people saying ki अरे ये आजकल नहीं होता है. People are stuck in the 1850s, people are stuck in the 1940s. Why this happened to me in office? And it's a very small thing. Serve kar do. I would have served anybody. It's not a big deal. Had it said that to the guy also. He didn't. Which is why it really bothers me when people say na ki you are all overreacting, you are over exaggerating. Where do you draw the line? Because if your mentality is that out of the 10 people sitting at the table, the one woman who's sitting should be serving somebody, then in your mind, I don't know where all it goes. Do you also think that your wife, who also works in the same organization, is the one who should be at the table in the kitchen to cook while you both go to the home at the same time from office? Where do you draw the line? It's your thought process that goes there, right? That gendered role ki kitchen mein, kitchen belongs to the women, men belong in the drawing room doing what, god knows what. अभी बात करते हैं ना कि हम लोग जेंडर्ड रोल एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो ना घर पे ही सिखाया जाता है. आई जस्ट गिव वेरी स्मॉल इंसिडेंट एंड सॉरी, मतलब थोड़ा सा वो है, घर पे ही हुआ है. बट देयर वाज दिस माय माय बॉय बेसिकली केम वन डे एंड सेड दैट यू नो व्हाट हैपेंड इन स्कूल. सो आई सेड व्हाट हैपेंड. So he basically said कि we were just making, so they have a project and they were making a project and then सब कचरा वगैरह फैल गया था. Then one boy basically, once it was done, one boy basically asked a girl to actually say that why don't you clean this whole thing up? So she said, why should I? So he said that, oh, you are good at it. So it basically was nothing because he said, you're good at it. So it should ideally, quote unquote, be treated as a compliment that you're good at something and whatnot. But then my boy, he basically said, nobody is good at cleaning. Everyone, it's a life skill. And if you're not good at it, it's a skill problem. It is not because somebody, some gender is good at it. It is your problem. So is just, it basically becomes very clear that it is doable. It is not something that somebody, वो almost वैसी ही वाली बात होगी ना कि women are good at multitasking and I've just said it in so many forum कि मतलब नहीं भाई, नहीं 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 चाहिए. मैं हाथ जोड़ती हूँ, नहीं चाहिए मल्टीटास्किंग, बिल्कुल ही नहीं करना है किसी को भी. किसी भी औरत से जाके पूछो कि क्या वो करना चाहती है मल्टीटास्किंग, क्या वो करना चाहती है कि भाई वो जो वो ऐसे वो दुर्गा माँ की फोटो आती है ना हर मदर्स डे को, कि उसने एक हाथ में लैपटॉप ले रखा है, एक हाथ एक में हाथ ब्रश में ले बच्चा रखी है, एक है, हाथ में एक बच्चे हाथ की में, बोतल ले रखी, एक हाथ हाँ। में बच्चा है, एक हाथ में झाड़ू है एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं बनना किसी को दुर्गा माँ. नहीं भाई, the basic premise of almost all of the women who basically come out in open and say it is नहीं बनाना. देवी मत बनाओ हमको, हमको इंसान रहने दो प्लीज. भगवान के लिए दो ही हाथ काफी हैं, हम दो ही हाथ से काम करना चाहते हैं. So it's just that it just needs to be taught, but it needs to be reinforced over and over again, because somewhere in the society it keeps on happening that you keep dropping the ball. There will be some guy who will uh, perpetrate this whole thing कि नहीं भाई, ये तो चीज जो है ना वो यही बंदा कर सकता है. और वो बंदा मतलब इट बिकम्स अ जेंडर्ड थिंग. इट इज नॉट अ जेंडर थिंग, इट्स अ स्किल सेट थिंग. मेरा कितनी बार ऐसा हुआ है भाई. आई थिंक इट हैज ऑलरेडी बीन सेड एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ. ये जो पूरा शेफ वाला हिसाब किताब है ना कि मतलब बाहर शेफ बन के आए तो घर पे आके उसके यहाँ पे भी कोई बंदी ही खाना बना रही होगी. अगर कोई बाहर कुकिंग के लिए जाता है तो उसके घर में उसकी बंदी या फिर उसकी पार्टनर ही बना रही होगी खाना. क्यों? क्योंकि घर का खाना और वो लेबर फ्री है. दैट्स ऑल. जहां पे कमाई की बात आ जाती है वहां पे मतलब इट इज बेसिकली Cooking गोइंग आउट. is a woman's job until you have to pay for it, and then it becomes a chef, and then the men are better at it. And not just Once you that, get paid, even in the households now where the women are shouldering this, the sheer ungratefulness, forget anything, forget the care, forget the being thankful about it. The presumption is that because you're a woman or because you're this gender, you are supposed to be caring enough to make all these sacrifices. If you're not doing it, then you're cold. The presumption is that she is supposed to be like what when you said, na Jenny, ki serve kar do wala instant.
She is supposed to be subservient till the time she pushes back. Then she becomes a difficult woman. आई थिंक Yeah. बीच में एक बार कांग्रेस की तरफ से दे राहुल गांधी हैड सेड और समबडी अबाउट द दिस फ्री लेबर का इशू, कि मतलब जो औरतें काम कर रही है पूरा ये फ्री लेबर के अंदर है। हम आई डोंट नो, नथिंग हैपेंड ऑन द पॉलिटिकल फोरम, नो मेजर प्रपोजल हैज कम, बट इट वाज डिस्कस्ड। और मैं भी मानता हूँ ये बात को कि जस्ट बिकॉज वो लेबर फ्री है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। लाइक ना इज्जत है और ना ऊपर से उसको मतलब यू कैन आस्क देम टू डू एनीथिंग। जैसे यही जो एग्जांपल है ना कि कोई मतलब गेस्ट आया तो थोड़े चार पकौड़े बना दो, वो बहुत इजीली लोग बोल देते हैं, और ये पकौड़े बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। खुद पकौड़े बनाने से कोई बंदा बैठेगा तो समझ में आएगा कि पकौड़े बनाने में कितनी मेहनत लगती है। प्रिपरेशन, तलना, उसके बाद फिर खाने के बाद साफ करना, सब मिला जुला के वो अपने आप में है घंटे डेढ़ घंटे का काम है, घंटे का काम है पूरा का पूरा। बट मतलब पीपल वेरी इजीली गिव इट अप कि हाँ जाके कर दो, मतलब गो एट मेक अ पकौड़ा, मेक अ चाय। तो द इशू इज देयर। और मतलब मेरे को लगता है इसीलिए ना दीज फिल्म्स दे मेक द गाइज वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मैं भी करता हूँ। और जो नहीं करता वो कहता है मैं करने वाला हूँ। या मतलब मेरी माँ के साथ हुआ है, मेरी बहन के साथ हो रहा है, मेरी बुआ चाची मौसी सबके साथ हो रहा है। सो दे आर लाइक कि आई एम ऑल्सो पार्टी टू दिस, और इसलिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं काफी ज्यादा। तो यार ये बताओ, विच सीन ऑफ द मूवी यू रियली लाइक, देन आपस में डिस्कस करते हैं व्हाट वी फेल्ट अबाउट दैट सीन। सो विल स्टार्ट फ्रॉम जेनी इटसेल्फ, जेनी देन वकील साहब देन आपकी मौसी। या थप्पड़ में in the beginning, see, there's one scene which is like, okay, Great Indian Kitchen में वो जो लास्ट का सीन था where she finally gets angry, that's like very very good, वो तो सबका फेवरेट है। थप्पड़ में एक बिगिनिंग में सीन है जहाँ पे ही इज जस्ट गोइंग टू द ऑफिस एंड शी इज गोइंग थ्रू हर डेली रूटीन, एंड his neighbor drives with a car and she is a single mother, and she drives a car and he goes like, यार ये फिर से इसने नई गाड़ी खरीद ली, ऐसा कौन सा काम करती है? एंड यू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, राइट? ऐसा क्या करती है कि ऐसे नई नई गाड़ियां खरीदती रहती है? एंड द वाइफ सेज, मेहनत। So even then you see what her thought process is and what his thought process is like. And it's love that makes her do things for him despite the fact what he is like. And when she gets slapped, वो जो कहती है ना कि उस थप्पड़ ने मेरे आंखों के सामने से बहुत कुछ दिखा दिया जो मैं पहले देख नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था। सो दैट आई रियली लाइक दैट सीन। वो बोलता है ना कि ऐसा क्या करती है कि ऐसे गाड़ियां खरीदती रहती हाँ है, यार, एंड शी मैं जस्ट, बहुत ही उसके पड़ोसन के लिए बोलता है, उसके पड़ोस में बंदी रहती है हाँ, वो सीरी। दिया मिर्जा के कैरेक्टर के लिए बोलता है। एंड सामने नमस्ते वमस्ते बहुत अच्छे से बोलता है, हेलो हेलो, एंड यू नो शी इज द नेबर, एंड जब निकल गई तो कहता है ऐसा क्या काम करती है? द इम्प्लीकेशन इज सो फकिंग ऑफुल, राइट? एंड शी सेज मेहनत। सो आई रियली लाइक दैट सीन। और दूसरा सीन जो, आई थिंक दैट्स द वन सीन, द रेस्ट सीन आई थिंक द अदर्स वी कैन टॉक अबाउट इट, या। वकील साहब आपकी मौसी, वकील एक बाल्टी पानी जब मुंह पे फेंका ना, हो साहब गंदा पानी। वही था। वो भी गंदा पानी, ठीक है, बिकॉज उसने बोला था ना कि किचन की बास आती है तुमसे, लाइक इन मिसेस दैट होल थिंग वेरी सेज कि अरे किचन की बदबू आती है तुमसे, ठीक है, तो भाई तू ले। तो एंड वकील दैट साहब देयर वाज, इज वन मोर कोर थिंग, लाइक उसको रिपेयर नहीं कर रहा हो, बार बार बोलते रहते हैं कि रिपेयर को रिपेयर नहीं कर रहे होते वो टपकता रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि इट्स लाइक, रहने तो मैं खुद से कर लूंगी, इज पुश टू द पॉइंट कि नहीं कराएंगे ना तो किधर मैनेज ही कर लेगी, या तो मैनेज कर लेगी, नहीं तो थका के खुद ही करा लेगी। और अब थप्पड़ वकील साहब। थप्पड़ में तो वो जो बोलती है ना एंड में भी या हर टाइम कि नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता, like there's no logic to this, there's no I she doesn't need to give any explanation for it कि y is x equal to y, या डिड्यूस करो या लॉजिकल लेवल से दो कि ऐसा, बोले नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। एंड इट इज नॉट जस्ट विद दैट फियर ऑफ हिम, लाइक होता है ना एक जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि डर भी है कि भाई आज थप्पड़ मार देगा तो और आगे क्या करेगा, वो डर हो चाहे ना हो तब भी वो नहीं मार सकता, इज द होल पॉइंट कि यू कांट violate my bodily autonomy by any manner possible। एंड ये बात लोगों को समझ में नहीं है, इसीलिए काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे थप्पड़ ही तो है, व्हाट डू यू मीन बाय नहीं मारा, तो हम मार दो।
अगर थप्पड़ ही है, लगा देते हैं हम भी एक। तो वो जो मिसेज में लगाया है ना, बाल्टी फेंक के, बाल्टी का गंदा पानी फेंक के, उसका सिग्निफिकेंस काफी सही है, जो मुझे अच्छा लगा। सो सांप की मौसी, आई हैव वन मोर पॉइंट टू मेक इन, बट लाइक सांप की मौसी को सुनते पहले, या सांप की मौसी प्लीज। हाँ, तो मैं सॉरी, मेरे पास में दो तीन सीन है, हाँ मैं हाँ, बता आराम से। देती हूँ। गो, आई थिंक मेरा एक सीन इसमें कवर हो जाएगा उसमें, व्हाट दो तीन सीन सांप। या प्लीज। सॉरी। ग्रेट इंडियन किचन में आई डोंट थिंक सो मिसेस में कवर हुआ था। ग्रेट इंडियन किचन में ना एक सीन है जिसमें ना बेसिकली, लेकिन मतलब वही हम लोग, मैं थोड़ा एटलीस्ट रिंस रिपीट कर रही हूँ, सेम चीज बट। तो वो जब घर में खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली सारा वेस्ट ना वो वहां पे रखते हैं, टेबल पे ऐसे ही फेंक देते हैं और वो सारा कुछ कर देते हैं। इट्स डिस्गस्टिंग। ओके, ड्रम स्टिक खाई वहीं पे फेंक दिया ये वो, एंड देन शी हैज टू एक्चुअली क्लीन दैट अप। दे डोंट हैव दैट दोस मैनर्स, बट व्हेन ही गोज आउट एंड देन व्हेन दे ईट देयर, एट दैट टाइम वो बंदा मतलब बहुत तमीज से एक जगह पे रख के जितना भी वेस्ट है, तो वो उसको बोलती कहती, सो इट्स नॉट लाइक यू डोंट हैव टेबल मैनर्स, इट्स जस्ट दैट यू डोंट डू इट। And it enrages him so much. It enrages him so much कि मतलब he is perplexed कि ऐसे कैसे बोल दिया इसने मुझे टेबल मैनर्स के बारे में, बट जबकि उसके पास में नहीं है। एंड इट बेसिकली जस्ट समराइजेस द मूवी कि उसको बस करना नहीं है क्योंकि घर पे कोई करने वाला है। पूरी मूवी वही है कि बेसिकली तुम्हें फ्री में कोई सेवा करने के लिए मिला हुआ है, तो इसलिए तुम करवा रहे हो। वरना अगर तुम्हें करना पड़ता तो तुम करने, ऐसा नहीं है कि तुम में क्षमता नहीं है, तुम कर सकते हो। यू चूज टू नॉट डू इट, नंबर वन। दूसरी चीज, आई थिंक किसी ने पाइप के, आई थिंक वकील साहबा ने पाइप के बारे में, दैट आई don't know whether I read it or I watched something, but somebody actually commented that that pipe is basically the patriarchy, क्योंकि वो पूरे टाइम उसके बारे में कंप्लेन करती रहती है, बट नॉट none of the folks who basically can make it happen or can actually get it fixed are fixing it। और उसमें कई बार डायलॉग भी आता है कि मतलब ये ना अभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ना काफी दिन से प्रॉब्लम है, सालों की प्रॉब्लम है, और इसको पूरी फिटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी, विच इज सो गॉड डैम ट्रू। इफ यू थिंक फ्रॉम एन एनालॉजी परस्पेक्टिव कि तुम्हें सिस्टम तोड़ के नया बनाना पड़ेगा फॉर इट टू गेट फिक्स्ड। It is not going to get fixed by putting it little bit here, little bit there। ये diversity मतलब diversity करके मतलब it is not going to happen with a stopgap arrangement। It has to be, there has to be some drastic measures to actually do it। Yes, it is going to fix it temporarily, but जो mindset है ना, जो मतलब नए निकल के आ रहा है जो जनरेशन, अगर जब तक वो माइंडसेट नहीं चेंज होगा, तब वो फिटिंग नहीं चेंज होगी सारे घर की, तब तक ये नहीं होगा। Those basically were from, let's say, this one, Mrs. and Great Indian। थप्पड़ में जो मुझे बहुत वो सही लगा ना, कि when she actually rearranges the whole house, मतलब जब वो थप्पड़ पड़ता है ना, so she doesn't just, मतलब उसको टाइम लगता है वो प्रोसेस करने में। इट इज वेरी नाइसली, क्योंकि देर इज नॉट अ, जब उसको पढ़ता है तो शी कांट बिलीव, मतलब वो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसबिलीव कि मतलब ऐसा हो गया और सबके सामने हो गया। बट फिर ना वो देर इज दिस rage that she has in her, and then she just moves around and she lets out that whole rage। और एक लास्ट सीन था जिसमें वो अपनी सास को बताती है कि मतलब क्या क्या हुआ, और कैसे कैसे हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड अ फ्यू सीन्स विद हर फादर, जहाँ पे वो उसको बोलता है, बिकॉज everybody is questioning, and a lot of times what happens is in domestic violences that you keep on questioning कि तुमने ठीक किया, तुमने नहीं किया, क्या was it worth it, मतलब वो एक थप्पड़ क्या, मतलब क्या मैं जाके एडजस्ट कर सकती थी और ये सारा कुछ। बट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दैट फादर एंड द डॉटर, नो, जब उसका डैड उसको बोलता है काफी सारी चीजें, दैट एसेंशियली इज दैट कोई अगर पीछे खड़ा हो ना, या फिर कोई कुछ बोलने वाला हो कि हाँ तू कर, इट्स ओके, इट्स फाइन, you do it। And that basically is what I think stood out for me from a the whole movie watching experience, bus। Okay, cool. So, so I don't know whether you guys noticed or not. There is this trope
जहाँ पे जो नई बीवी आती है वो नहा के किचन में जाती है और बाल भी गीले होते हैं, एंड द हस्बैंड कम्स एंड ही इधर सिट्स ऑन द स्लैब, और वो पीछे से हक करता है, एंड देन दे कुक समथिंग एंड शी फीड्स हिम, और मतलब कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो ग्रेट इंडियन किचन में भी एक ऐसा ही सीन है कि मतलब शी टेक्स अ शावर एंड शी गोज एंड देन ही इज इन द किचन एंड दे आर ईटिंग। आई डोंट नो, मिसेस मैंने देखी नहीं है, पर ग्रेट इंडियन किचन में एक सीन है इवन वो नई बहू है तो नहा के किचन में गई है, एंड बाल गीले हैं, बेसिकली गीले बाल ना, दैट इज द। वो अपनी चाय की ग्लास वहीं सिंक पे रख देता है। इट्स द रिपीट ऑफ हाँ व्हाट ही हाँ, डिड विद द प्रीवियस वाइफ। या yeah. So the thing is, I saw the whole movie, and then when you keep watching the movie, it becomes uncomfortable, 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 uncomfortable. Like there's a bottling up happening, and in the end, she finally throws the whole waste water on these people, and then she storms out. गाड़ी लेती है, निकल जाती है, प्रोटेस्ट का कुछ चल रहा है, एंड देन घर जाती है, वो पूरा आर्गुमेंट होता है, देन शी इज अ डांस टीचर. But then you see, there's a new woman in the same place, and the same shit is happening. अगेन देयर इज अ सीन इन विच वो नहा के अपना मतलब गीले बालों के साथ किचन में खड़ी है, और ये बंदा वापस वहां पे आया है, एंड अगेन वो बहुत प्यार से बात कर रहा है, एंड इट्स लाइक द मूवी स्टार्ट्स अगेन. तो ना, दैट आई लव दैट सीन, बिकॉज इतना इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल कि ओके ये मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ उसके साथ, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, ऑल दिस हैपेंड. वो बंदी एक पीरियड में एकदम मेंटली एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई, वो गई वहां पे, कुछ डैमेज हुआ उसका, फाइनली नाउ शी इज रिकवरिंग. पर ये बंदा एक नया मॉडल ले आया है वहां पे, जहां पे अगेन सेम स्टोरी होगी, एंड प्रोबेबली ये वाली शायद ना जाए, ना उतनी हिम्मत हो, ना वैसी पोजीशन हो, समझ में ना आए, ना जाए. और मतलब दैट वाज अ वेरी माइंड ब्लोइंगली गुड डिसीजन मेरे हिसाब से, जो राइटर था उसने लिखा था कि मतलब वो स्टोरी को एंड नहीं करता, वो साइकिल को दोबारा रीस्टार्ट कर देता है कि चलो यहाँ पे अब ये दोबारा होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते एज एन ऑडियंस और एज अ पर्सन. आई लव दैट सीन इन द एंड व्हेन दे शो ना. इसकी एक और बंदी आ गई है, बहुत बहुत शानदार लगा मेरे को वो सीन. एक तो मतलब उसका ग्रेट इंडियन किचन का, और एक जो मुझे बहुत सही लगा ग्रेट इंडियन किचन में कि जो मतलब जो पानी फेंकती है ना, उससे जो पहले का जो सीन है कि कम्स एंड सेज कि चाय बना दो, एंड शी इज स्टिल स्टैंडिंग, फिर चाय बना दो, चाय बना दो. तो when फाइनली कम्स चाय बना दो, तो वो गुस्से में आता है एक्चुअली, कि मतलब ही एक्चुअली कम्स इन एंगर, एंड एट दैट मोमेंट मतलब वो उसे हिट कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट शी थ्रोज द डर्टी वाटर एट दैट मोमेंट. मतलब उसका भी गुस्सा से पीक हो रहा है, एंड देन शी थ्रोज एंड देन शी स्टॉप्स अवे. आई लव द वे दे हैव पिक्चराइज द होल थिंग, कि वो बंदा के बार बार बोल रहा है, एंड ही इज गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री. ही इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ है. नथिंग, ही इज कमिंग, ही इज गिविंग एन ऑर्डर, ही इज गोइंग. ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है, गुस्से पे गुस्सा होता जा रहा है. और मतलब मैं ना जब देख रहा था तो अंदर से मुझे लग रहा था कि ये इसे मारेगा, लाइक हाथ उठेगा यहाँ पे इस सीन में, नेक्स्ट सीन को हाथ उठेगा. बट वो मतलब जब वो आता है और फाइनली पानी फेंकती है और निकल जाती है, तो इट वॉज एक अनएक्सपेक्टेड कि फाइनली ये क्या हुआ. तो मेरे को ये दो सीन बहुत ही अच्छे लगे थे. और थप्पड़ में तो खैर मतलब अगेन मेरे को मेरा वही फेवरेट है कि मतलब when he slaps her in the party and everything goes silent and then the party continues. मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ बड़ा हो गया है, लोग रुक गए हैं, समथिंग हैज हैपेंड, पार्टी कंटिन्यूज, और मतलब वो नेक्स्ट डे से नॉर्मलाइज्ड है, ऐसा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. वो मतलब इतना सही डिपिक्शन है वो, कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लाइक एवरीबॉडी इज लाइक ठीक है चलो, समथिंग अनटूवर्ड हैपन बट लेट्स फॉरगेट इट एंड मूव ऑन. देखो ये दो तीन सीन बहुत ही ज्यादा शानदार लगे थे, दे आर माई फेवरेट. खैर ये मेरा मतलब था. एंड पता है, और पता है क्या, एक्नॉलेजमेंट नहीं, मतलब इट्स वेरी हार्ड फॉर मेन टू एक्चुअली एक्नॉलेज इट. क्योंकि पता है क्या, इसको ना ऐसे पीपल थिंक दैट इट्स एग्जैजरेशन, वेयर दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये मतलब डे टू डे लाइफ में चल रहा है. somebody actually told me कि हाँ मतलब द डिपिक्शन इज गुड एंड एवरीथिंग, बट ऐसे लड़के को लड़की मिलना पॉसिबल ही नहीं है. मतलब दिवाकर इन मिसेस, और फॉर दैट मैटर ग्रेट इंडियन किचन वाला. भाई ठीक है, यही लड़की, ये मैंने तुम कहा हो, भाई, ये तुम हो. और मैं दोस्त, डॉक्टर है वो बंदा, डॉक्टर है वो बंदा, डॉक्टरों के आगे मतलब ऐसे लाइन बिछ जाते हैं अरेंज मैरिज में. कैसे कैसे कटे फटे नोट निकलते हैं अरेंज मैरिज में, और तुम्हें लगता है कि किसी डॉक्टर को नहीं मिलेगी लड़की. एंड यू आर राइट अबाउट इट कि डिवोर्सी भी है, तो भी बहुत आराम से मिल जाएंगी लड़कियां. बिकॉज अरेंज मैरिज में तो मतलब इट्स वेरी 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 इजी, एंड इट्स रिंस एंड रिपीट फॉर देम. एवरीथिंग गोज एग्जैक्टली द सेम, देयर लाइफ गोज एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट फॉर वो जो बंदी है वो बेसिकली. एंड वो अगेन वो डिवोर्सी वाला मतलब अब शायद उतना नहीं है, बट डिवोर्सी वाला स्टिग्मा हमेशा रहता है. there's always that whole thing कि जहाँ पे बोला जाता है
कि बंदी डिवोर्सी है, तो इसकी पहली पहली शादी में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। कभी डिवोर्सी जो मतलब लड़के होते हैं ना, उनको इतनी ज्यादा पूछताछ नहीं होती है कि इनकी पहली बीवी के साथ में इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई। बट लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा ऐसे तहकीकात होती है पूरी की पूरी। दैट्स दैट। समा ऑरेंज मैरिज का सिस्टम ऐसा अजीब तरीके से काम करता है कि वहां पे लॉन्डो को मतलब अलग एडवांटेज आ जाती है, और वो दे आर लाइक कि जो मतलब उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे मेरा हाथ जाएगा, वहां पे भी दे आर लाइक कि नहीं है, मुझे तो भाई इस लेवल की लड़की चाहिए। वो कमियां निकालना शुरू कर देंगे, 10 तरह की चीजें हो जाएंगी। वो व्हाट यू सेड इज राइट, बंदों के लिए इट इज लिटरली मच मच इजियर। चलो भाई, अब मैं भी बंद करता हूँ, ठीक है, चलो गुड नाइट। ओके, Good बाय, गुड night. नाइट।